गुजरात के नर्मदा में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां। सरदार सरोवर बांध से छोड़ा गया पानी। राजस्थान के पाली में उफनते नाले को पार करके स्कूल जाने को मजबूर दिखे छात्र। पुराना पेड़ गिरने से रास्ता हुआ बंद। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के पार। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के उदयपुर में लगातार बारिश के बाद हालात हुए बेकाबू। सड़कों पर समंदर जैसे मंजर। सैलाब की वजह से उदयपुर में भी कई अहम रास्ते हुए बंद। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बनास नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जानवर फंसे। घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान के भीलवाड़ा में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर। हाई अलर्ट जारी। ककरोलिया घाटी के पास बनास नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांध के पास कई लोग मस्ती करते आए नजर। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश के चलते काली सिंध नदी में उफान। बांध के 27 गेट खोलने से निचले इलाके डूबे। एमपी के रायसेन में भारी बारिश के बाद बेतवा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रायसेन विदिशा हाईवे हुआ बंद। रायसेन में लगातार बारिश के बाद एक स्कूल में भरा कई फीट तक पानी। स्कूल का ग्राउंड तालाब में तब्दील। आगरमालवा में मूसलाधार बारिश के बाद कुंडलिया डैम के 10 गेट खोले गए। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। बारिश की वजह से मां बगलामुखी मंदिर जाने वाला रास्ता भी बंद। अचलेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचना भी हुआ मुश्किल। भरा पानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कई इलाकों में कमर तक भरा पानी। चारपाई पर गर्भवती महिला को कराया गया नाला पार। एमपी के डिंडोरी में नर्मदा नदी का रौद्र रूप। लगातार बारिश के बाद डिंडोरी जबलपुर रूट पर आवाजाही हुई बंद। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है नर्मदा नदी। उफनती नदी के पुल पर भी आया पानी। लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर। डिंडोरी में नर्मदा मंदिर के किनारे बने मंदिर भी डूबे। घाट भी पूरी तरीके से हुए जलमग्न। आगरमालवा में बारिश के बाद मोती सागर तालाब के पास एंजॉय करते नजर आए लोग। परिवार के साथ भी ले रहे थे सेल्फी। आगरमालवा में तालाब में पानी के बीच मस्ती करते नजर आए बच्चे। लोगों ने बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश में जारी है मूसलाधार मुसीबत। पानी पानी हुआ रतलाम। उफान पर पिंगरला नदी। भारी बारिश के बाद रतलाम रेलवे स्टेशन पर जलभराव का संकट। पानी में डूबा रेलवे ट्रैक। जावरा में भी सैलाब का सितम। मंदिर की छत से 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। नाव से भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची सीएम शिवराज सिंह चौहान। हालात का लिया जायजा। फ्लोर टेस्ट से पहले राबड़ी देवी के आवास पर आज जेडी नेताओं की बैठक। नीतीश कुमार भी हुए शामिल। बैठक में बहुमत साबित करने की रणनीतियों पर हुई चर्चा। आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। आसानी से बहुमत साबित कर सकते हैं नीतीश कुमार। 164 विधायकों के समर्थन का दावा। बिहार में बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत। सिर्फ जेडीयू और आरजेडी के ही 124 विधायक। बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 77 विधायक। नीतीश को कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य दलों का समर्थन।
राबड़ी देवी के घर बैठक में विधानसभा स्पीकर पर भी हुई चर्चा। स्पीकर विजय सिन्हा ने नहीं दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ 10 अगस्त को आरजेडी जेडीयू ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव। स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा, नियमों के विरुद्ध है अविश्वास प्रस्ताव, नहीं छोड़ूंगा पद। मेरे विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का प्रतिकार करते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा। स्पीकर ने कहा, सरकार पहले अपना विश्वास मत हासिल करे, फिर आगे का देखेंगे। इस्तीफा देने से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी। ओडिशा के चांदीपुर रेंज में स्वदेशी मिसाइल VLSR SAM का युद्धपोत से सफल परीक्षण। इस स्वदेशी मिसाइल की मारक क्षमता सतह पर 25 से 30 किलोमीटर, जबकि हवा में 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मनों के जहाज को कर सकेगी तबाह। ये मिसाइल रडार की रेंज से नीचे उड़ रहे विमानों और ड्रोन को आसानी से बनाएगी अपना निशाना। दुश्मन को नहीं लग पाएगी भनक। इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है, लंबाई 12.6 फीट है और ये मिसाइल किसी भी वॉरशिप से हो सकती है फायर। VLSR SAM की सफल परीक्षण उड़ान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और सहयोगी दलों को दी बधाई। कहा, मिसाइल भारतीय नौसेना की बढ़ाएगी क्षमता। आज हरियाणा और पंजाब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। 2 बड़े अस्पतालों का करेंगे उद्घाटन। ये मोदी हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का भी करेंगे उद्घाटन। 6000 करोड़ की लागत से बना है अस्पताल। 2600 बेड की संख्या से लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। मोहाली को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 660 करोड़ की लागत से बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान। राहत राशि 5000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए की जाएगी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में हुए शामिल। उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदिर कुर्बानोव के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की द्विपक्षीय बैठक। कहा, चर्चा के दौरान हमने भारत उज्बेकिस्तान के रक्षा संबंधों की समीक्षा की। भारतीय तटरक्षक बल का अनोखा कारनामा। समुद्र से बचाए गए 32 बांग्लादेशी मछुआरों को वापस भेजा बांग्लादेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें। न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी। यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को सेशंस कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट ने 25-25 हजार की 2 जमानतों पर रिहा करने का दिया आदेश। यूपी में मुफ्त राशन योजना बंद। अब सरकारी राशन के लिए देने होंगे रुपए। यूपी के पीलीभीत जेल में बंद कैदी को शादी के लिए मिली 4 घंटे की पैरोल। 4 घंटे में शादी कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोबारा जेल भेजा गया दूल्हा। अल्दुआनी राजकीय मेडिकल कॉलेज के आर्टिस्ट ने बनाया सबसे छोटा गिटार। लिम्का बुक में दर्ज हुआ नाम। यूपी में शामली में लाइनमैन ने काटा थाने का कनेक्शन। पुलिस ने लाइनमैन का काटा था चालान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड हाईवे समिट का किया उद्घाटन। ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स ने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। सोलन में हिमाचल प्रदेश के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम जयराम ठाकुर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली मशाल यात्रा। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप।
दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात। अहमदाबाद में 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को दी गई भारतीय नागरिकता। राजस्थान के जैसलमेर से वापस लौट रहे हैं पाकिस्तानी हिंदू, भारतीय नागरिकता नहीं मिलने से है निराश। एक साल में 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं ने छोड़ा जैसलमेर। अलीगढ़ में नई नगर पंचायत मड्राक में एक वार्ड का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पैगंबर साहब पर विवादित बयान देने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को पार्टी ने किया सस्पेंड, कारण बताओ नोटिस भी जारी। राजा सिंह को कुछ घंटे बाद मिली जमानत, कोर्ट ने आगे के लिए दी चेतावनी। हैदराबाद पुलिस ने टी राजा सिंह को घर से किया था गिरफ्तार। टी राजा सिंह ने पूछा, मेरे खिलाफ क्यों दर्ज हुई एफआईआर? क्या मेरे राम भगवान राम नहीं? क्या हमारी सीता माता नहीं? टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया। ఆయనని అడుగుతున్నా, ఎందుకు, దేని గురించి? మా రాముడు రాముడు కాదా? మా సీతా తల్లి కాదా? टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया। विधायक टी राजा ने कॉमेडियन फारूकी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय पर भी की थी टिप्पणी। राजा सिंह ने सिर्फ तन से जुदा की करतूत वालों को दी धमकी, बोले तुम्हारी जैसी सोच हमने कर ली तो फिर तुम लोगों का क्या हाल होगा। राजा सिंह ने कहा था, ना मैं मरने से डरता हूं ना मारने से। राजा सिंह के खिलाफ मुस्लिम युवकों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने सिर तन से जुदा के लगाए थे नारे। कांग्रेस नेता राशिद खान का बयान, कहा राजा सिंह पर नहीं हुई कार्रवाई तो उनके चुनाव क्षेत्र गोशा महल को अंगार में बदल दूंगा। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस हुआ नाकाम, सरकार गिराने की थी कोशिश। सौरभ भारद्वाज का आरोप, केजरीवाल सरकार गिराने के लिए आप विधायकों को बीजेपी ने दिया था 5-5 करोड़ का ऑफर। गुजरात के भावनगर में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर फिर हमला, बोले फेल कर दिया ऑपरेशन लोटस, बीजेपी ने बताया बकवास। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया ट्वीट, बेशर्म आप, राजनीति के लिए और कितना गिरोगे केजरीवाल जी। टिकटॉक स्टार और हरियाणा बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट का निधन, गोवा में हार्ट अटैक से हुई मौत। सोनाली फोगाट की मौत पर बोली बहन, सोनाली ने फोन पर मां से साजिश का किया था इशारा, खाने में जहर का दिया था हिंट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, नौशेरा में जवानों ने 2 घुसपैठियों को किया ढेर। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर। वायुसेना के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, हनुमानगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। महाराष्ट्र में उद्धव शिंदे गुट के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ गुरुवार को करेगी सुनवाई। मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने शिंदे सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, किसानों की समस्याओं का उठाया मुद्दा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िग का आरोप, रंजिश के तहत काम कर रही है आप सरकार। नोएडा के सांसद महेश शर्मा पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के 8 जिलों से गुजरेगी कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा, 511 किलोमीटर करेंगे कवर।
हिमाचल यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई प्रोग्राम में शामिल हुए अभिनेता अनुपम खेर। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, दोनेत्स्क इलाके में मारे गए 200 यूक्रेनी सैनिक, अमेरिका से मिली तोपें भी हुई बर्बाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना को दी चुनौती, बोले यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के दिन रूसी कब्जे वाले इलाके में भी लहराएंगे यूक्रेनी झंडा। अमेरिकी सरकार ने 24 अगस्त को रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़ा हमला किए जाने की आशंका जताई, अपने नागरिकों से जल्द यूक्रेन छोड़ने की अपील। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी दारिया डुजीना के हत्यारों को चेतावनी, बोले दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन को दी चुनौती, बोली ताइवान के लोगों को ना पहले कोई डरा सका था और ना आगे कोई डरा सकेगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के ऊपर जांच के आदेश दिए, कहा उन्होंने शीर्ष पद पर रहते हुए खुद को दिए थे अतिरिक्त अधिकार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल कोर्ट में अपने खिलाफ हो रही जांच को रोकने के लिए डाली अर्जी। आवेदन में कहा गया एफबीआई द्वारा की जा रही जांच को फिलहाल रोका जाए। जबरदस्त तूफान की चपेट में आए फिलीपींस के कई शहर, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। यूसेन बोल्ट ने अपने विक्ट्री पोज का पेटेंट करने के लिए दिया आवेदन। बोल्ट अक्सर जीतने के बाद हाथ उठाकर देते थे पोज। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जारी की बृहस्पति ग्रह की रंगीन तस्वीर। जारी तस्वीर में दिख रही है बृहस्पति की धुंधली रिंग, साथ ही दिख रहा है इस ग्रह का ग्रेट रेड स्पॉट।